चुनाव को बाधित करना चाहते हैं और कई लोगों के घरों पर छापे मारे हैं, तोड़-फोड़ करी है, गाली-गलौज किया है और सीधा-सीधा उन्होंने कहा कि तुम बूथ जो पे उनको नहीं घर से जाओ। ज़बरदस्ती ला करके पकड़ा गया है। तो इसलिए अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो हमने कह दिया तो फिर बेकार है, हम चुनाव लड़ने से क्या करेंगे? हम घर पे बैठ जाते हैं, चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं। निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, लेकिन ये किस तरीके का निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? हमने पत्रक 22 अप्रैल को दिया कि यहाँ की डीएम महोदया करीब 3 साल से सीडीओ इस जिला में रही हैं, लेकिन अभी अगर ये यहाँ पर रहती हैं तो फेयर एंड लेवल चुनाव नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप है कि वो प्रशासन का इस्तेमाल चुनाव में कर रही है। सरकारी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है और विपक्ष के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है। कहीं खबर आ रही है कि डीएम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो कहीं से खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस उठा रही है और उनको परेशान कर रही है। हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एनसीआर नहीं है, कोई अगर होटल पे बैठ के चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, ज़बरदस्ती उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है। डर पैदा करने के लिए, भय पैदा करने के लिए बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, जो चाय पी रहे थे। हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है कि जो उनको घर से ज़बरदस्ती ला करके पकड़ा गया है। तो इसलिए अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो हमने कह दिया तो फिर बेकार है, हम चुनाव लड़ने से क्या करेंगे? हम घर पे बैठ जाते हैं, चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन इस टाइप की प्रक्रिया अपनाना हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने के हैं। हम अपने शांति व्यवस्था के तहत अपने चुनाव को लड़ना चाहते हैं और यहाँ पर जो है व्यवस्था खराब, माहौल खराब करने का प्रयास पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पे। जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं, उनसे कहा गया कि अगर 3 दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पे लिख दिए जाएंगे। ऐसे कितने आदमी गिरफ्तार किए गए? ऐसे एक थाना नखासा है, थाना असमोली है, हयातनगर थाना है, बनिया ठेर है और कोतवाली संभल है। करीब ऐसे 400 के आसपास आदमी जी, और चंदोसी थाना है, कुर्द थाना है। करीब ऐसे 400 के करीब आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। और फिर ताज्जुब की बात ऐसी है, केला देवी में क्या है, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा और एनसीआर भी नहीं है। तो ये एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और विपक्ष के नाते हमारे पर कार्रवाई हुई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और हम इसके सारे, मैं और मेरे सारे सीनियर माननीय विधायक मंत्री साहब सब हम लोग और माननीय जिलाध्यक्ष सब लोग हम आए हैं। हमने ये कहा कि हम जो है चुनाव के लिए, जब चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान ज़्यादा हो, तो आप लोग कौन होते हैं कि हमारे मतदाताओं को रोकने के लिए? लेकिन वोटर्स को रोकने के लिए, उनके दिल के अंदर डर और भय पैदा करने के लिए इस टाइप की कार्रवाई की गई है, जो कि गलत है। अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने अभी फिलहाल आगे के लिए तो कहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसी आशंका है कि ये अभी आगे को भी इस टाइप की कोई कार्रवाई कर सकते हैं या चुनाव वाले दिन हमारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए हमारे एजेंट को या हमारे वोटर्स को रोकने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए मैं चुनाव आयोग से तत्काल तौर पर मैं मांग करता हूँ, यहाँ पर एक अलग से जो ऑब्जर्वर की तैनाती की जाए, जो कि इसमें ये सुनिश्चित करें कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो। जो संविधान के जरिए हमारे हर वोटर्स को वोट देने का अधिकार है, वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके।